So hello students, with a little more than a week's time left before your actual examination, I know right now the anxiety is at peak. You have all sorts of questions. What can I do in these remaining days? How can I improve my chances to crack phase 1 of the examination? What should be my strategy? But before I answer all this, let me just clearly say, देखो, you can always go research these questions on your own. But अभी problem क्या है? You will be the thinker if you look for it. And given the time you have in 7 day में आपको जो आपका फाइनल वर्डिक्ट है वो मिल जाएगा. When the actual examination is the day, वहां तक आपने डूअर बन के रहना है. That means you will have to do things rather than just thinking about these. Although thinkers, आप ये चीज if you are looking for next year's examination, you can afford that. But अभी इस साल के नाबार्ड के लिए I would highly request you be the doer, only doer. Thinking वाला पार्ट छोड़ दो. Just revise, retain, give marks. That's it. Right? So without wasting any time, I'm going to answer all these questions for you so that you don't waste your time looking for, toppers video देख रहे हो, कोरा पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उन सब में टाइम वेस्ट मत करो. So let's jump into the plan itself. So सबसे पहले you will see, मैं आज से प्लान शेयर कर रही हूँ. Today is your 8. So what you will have to do for today, आप ARD के important topics रिवाइज करना शुरू करोगे. Then you will see the marathons that are going on. Then you will give mock. राइट इसके बाद यू विल मूव अहेड. मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी डिटेल में, डू नॉट वरी. और ये ऑल्दो मैं आपको ये भी इंश्योर कर देती हूँ, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. जल्दी से ये चीजें डिस्कस करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, एंड देन विल मूव अहेड. राइट इसके बाद व्हाट यू हैव, आपका आ जाएगा ARD इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. राइट देन यू विल हैव द मैराथन, देन यू विल हैव द मॉक्स. उसके बाद सेम आपने करना है 10 अक्टूबर को मैराथन मॉक्स आपने सेम रखनी है. आपने पिक कर लेनी है स्कीम फॉर 3 मंथ्स. दैट इज फॉर योर सितंबर मंथ आप कवर करोगे, अगस्त मंथ एंड जुलाई. अक्टूबर की भी जो रिमेनिंग डेज है वो आप कवर करोगे. ऑल्दो आई वुड रिकमेंड यू कि उसको आप लास्ट में कवर करने की कोशिश करना. ठीक है, बट अभी 3 मंथ पे यू विल हैव टू फोकस फॉर 10 एंड 11 फॉर रिविजन पर्पज. उसके बाद मैराथन आपने देखनी है अगेन, एंड मॉक्स आपने देने हैं. देन फॉर रिपोर्ट 12 and 13 को you will do reports, then you will see marathon and mocks, and it will be like this as you can see. अब यहाँ पे what are the important topics that I have written? So ARD के important topic that I am going to share with you. If you struggle with कि मुझे क्या करना है, if you don't have plan, ARD समझ में नहीं आ रही, you are from the specialist post, you don't want to prepare in depth, these topic that I am showing you, just prepare these topics. इनको अच्छे से नॉट प्रिपेयर, आई वुड से इनको अच्छे से रिवाइज कर लो. राइट तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू विल आल्सो गेट द PDF, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए. कमिंग टू द मैराथन जो आपने देखने हैं, तो मैराथन्स देखो हमारे यूट्यूब चैनल पे यू कैन सी डायरेक्टली मैराथन्स चल रहे हैं, तो आपने सारे देखने हैं. बीट योर मेरिट सब्जेक्ट और बीट योर नॉन मेरिट सब्जेक्ट, प्लीज ट्राई टू वॉच मैराथन फॉर एवरीथिंग. स्पेशली आई नो डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर में आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालते हो, तो उसमें तो आपका मस्ट है देखना. इसके बाद आपके आते हैं मॉक्स, क्योंकि हमारे ARD हो गई, मैराथन हो गए, मॉक्स हो गए. राइट तो मॉक्स देखो आपने कैसे देने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ. देखो मॉक्स में कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मॉक यू शुड गिव. उसके बाद हाउ मेनी मॉक्स यू शुड गिव, एनालिसिस कैसे होगा और कहाँ मॉक मिलेंगे, एक एक करके मॉक से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हाउ मेनी मॉक्स यू शुड गिव, तो आइडियल रहेगा मिनिमम इज 3, मैक्सिमम कितने जाओ. देखो डेली हम मॉक देखें तब भी यू विल ट्राई कि अगर 10 हो सकते हैं 10 दो. अदरवाइज क्या करो, ऐसा भी मत करना कि एक दिन में यू आर गिविंग 3, 4, 5 मॉक्स एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू रिवाइज थिंग्स, तो वो भी आपने नहीं करना है. बट येस, वन टारगेट, योर टारगेट शुड बी टू डू 1 मॉक पर डे मिनिमम. अगर आपने अभी ARD प्रिपेयर नहीं किया, आई नो आपको ARD स्कीम्स कवर करने में टाइम लगेगा, तो इस केस में आप 3 ले सकते हो. बट येस, आपने 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही है. ठीक है, ये फुल लेंथ है मिनिमम. एंड आइडियल रहेगा कि आप 5 तक तो दो, एंड मैक्सिमम 10 तक यू कैन गो अहेड. देन लेट्स गो टू विच टाइप ऑफ मॉक यू शुड गिव. तो देखो मॉक्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप. द मॉक्स कैन आइदर बी योर sectional mock test or they can be your full length mock test. What is the difference? Sectional mock test में you can practice one section. Let's say you only have doubt related to your quant section, related to your reasoning section, so you don't need to waste whole mock test.
राइट अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लग जाओगे देन यू विल डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू सेक्शंस कि आप ARD ESM में प्रेफर करोगे, राइट तो रीजनिंग इफ इट इज द ओनली पेन पॉइंट दैट यू हैव, उस केस में आपको रीजनिंग के मॉक देने। तो बट यहाँ पे अगेन आपने ध्यान रखना है कि लास्ट के 3 days में एटलीस्ट you left out the time for full length mock test. Rest of the time either you can go for full length mock test or the sectional mock test given what kind of preparation you have done. And again sectional mock test I have discussed, full length mock test आपने try करने हैं if you have covered the syllabus once, you have gone through the syllabus once, then you are ready to give your mock test. Do not wait for more days to come कि मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते दूंगा या मैं 15 तारीख को मॉक दे दूंगा 16 को एग्जाम, that should not be the strategy. इसके बाद कमिंग टू वेयर यू कैन गिव द मॉक, तो देखो मैनी अ प्लेटफॉर्म गिव फ्री मॉक, हमारा भी मंडे को मॉक है तो दैट यू शुड डू, आपने मंडे के पेपर को अच्छे से करना है, उसके लिए एनरोल कर लेना है, राइट तो वो आपने देना है मॉक टेस्ट। अब इस मॉक टेस्ट में फ्री मॉक्स तो आपने देने हैं, इसके अलावा इफ यू आस्क मी कि एड्यूटैप के मॉक्स आप कहां से दे सकते हैं, सो वी हैव दिस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन दैट यू कैन गिव। यहाँ पे यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट, तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस ARD की करनी है, इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड द नोट्स कोई जरूरत नहीं है, आप टेस्ट करो। अगर आपको 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लग रहा है कि यू आर वीक, जस्ट डू दीज चैप्टर्स। इसके अलावा यू विल बी एबल टू डू द सेक्शनल टेस्ट हियर, ठीक है आपको हर सेक्शन के टेस्ट मिल जाते हैं नॉन मेरिट के लिए, मेरिट के लिए चैप्टर वाइज काफी रहते हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिल जाते हैं, हर एक मंथ के डॉक्यूमेंट के, स्कीम्स के अलग, रिपोर्ट के अलग, करंट के अलग, हर चीज आपको करंट अफेयर में एक एक कंपोनेंट आपका सेटिस्फाई और जस्टिफाइड होता है थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट to prepare well, to be ready before you give actual examination, right? इसके लिए अभी के लिए आज लास्ट डे है, इस पे ऑफर रन कर रहे हैं, so you will be able to avail 60% off using the code test60। तो आज लास्ट डे है, 11:59 के बाद दिस ऑफर विल बी क्लोज, तो अगर आप अवेल करना चाहते हो सो यू कैन गो अहेड, राइट सो इसके लिए भी आप मॉक दे सकते हो। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज वेरी वेल। यहाँ पे आपको अगर आपको नहीं भी आता है, लेट्स से यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटर और आपने कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट दिया है, तो यहाँ इन सेक्शनल टेस्ट की हेल्प से जस्ट बाय रीडिंग द एक्सप्लेनेशन यू विल बी एबल टू कवर इनफ पार्ट टू गेट योर क्या कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है वो आपकी क्लियर हो जाएगी जस्ट बाय डूइंग द सेक्शनल टेस्ट। तो क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके कोई भी क्विज में आपको डरना नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन या याद नहीं हो रहा है या और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल विल बी एक्सेसिबल टू यू थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। नाउ इसके अलावा लास्ट वी हैव द एनालिसिस। अब मॉक को एनालाइज कैसे करें, मॉक तो आप अभी भी दे रहे होंगे आई होप, तो इसको एनालाइज कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो देखो मॉक, वंस यू आर डन विद मॉक there are 3 steps that you will have to follow, that will be analysis, identification and rectification। तो first when I'm talking about the analysis of what, देखो I know कि you are thinking कि मुझे analyze करना है कहाँ question गलत हुए, नहीं, पहला analysis should be to know how many question you have attempted, how many you have skipped, what was your accuracy percentage, that all you should know। तो आपको broadly ये चीजें एग्जाम को एनालिसिस करना है जो आपने अभी दिया है। Once that is done, then you will move ahead with the identification of what, your weaknesses, right? So once you identify where you were not able to get score, where you were not able to clear sectional cutoff, where you were able to score very well, in which type of current affair you were not able to attempt the question or identify the question, all these kind of question will be answered once you identify your weak areas। After you identify this, there will be the rectification, that means whatever part you have done wrong you will see into that, उससे related चीजें भी आप देखोगे। If you are not able to attempt what agri silviculture is, then आपको बाकी टाइप की फॉरेस्ट्री भी नहीं आती होंगी, तो आपने क्या करना है, उन पार्ट्स को भी रिवाइज करना है, so that will be the rectification plan। ओके अब यहाँ पे एनालिसिस के बाद आपको क्या मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो, व्हाट आर योर वीकनेसेस इन एग्जाम, आपको क्या पता है कि कौन सा सेक्शन पहले देना है, कौन सा सेक्शन बाद में देना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितना टारगेट स्कोर है, ये सारी चीजें आपने
यहां से ले लेनी है. देन व्हेन द आइडेंटिफिकेशन विल कम, इससे आपका क्या आना चाहिए, प्लान आना चाहिए एक्चुअल में, कि आप इस पेपर को क्लोज करने के बाद क्या चीज रिवाइज करने वाले हो, आफ्टर दैट व्हाट यू विल रिवाइज एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल रीड. तो ये प्लान आपको यहां से आइडेंटिफिकेशन से मिल जाएगा. वंस यू डू द रेक्टिफिकेशन उन चीजों का, देन लेट मी इंश्योर यू, यू आर रेडी टू कॉन्कर फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2023. यू विल बी एग्जाम रेडी. इसीलिए मैंने, देखो, आई कुड हैव गिवन यू, यू नो, वेरी आइडियलिस्टिक प्लान कि सब रिवाइज करो डेली और उसके बाद मॉक दे देना, बट मुझे पता है वो नहीं होता है. अगर आप मॉक तमीज से स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोगे ना, एनफ ऑफ योर प्रैक्टिस विल बी डन थ्रू मॉक्स ओनली. आपको अपना वो भी पता चलेगा वेयर यू स्टैंड, एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू गेट योर वीकनेसेस, यू विल ऑल्सो बी एबल टू एनालाइज एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली. तो इसीलिए आपने मॉक कुछ इस तरीके से यूज करना है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉक यू विल फॉलो दीज स्टेप. सो आई होप यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिटी इज देयर. दैट विल बी इट फॉर द वीडियो. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी डू लेट मी नो. अच्छा, एक और चीज, मॉक देने के बाद आस्क योरसेल्फ 2 क्वेश्चन. दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर गुड, why I was not able to score good. The second question you must be asking yourself is how can I improve on this. Even when you get good marks there, उसमें आपने बहुत satisfy होके उसको रिवाइज करना छोड़ देना है, ये नहीं करना. If you get good marks, how can I improve? Okay, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड there is some other concept. Let's say कि you are talking about the organic farming से क्वेश्चन था, you got good marks in that, you will be able to get 1 out of 1 or 4 out of 4 in that particular question. How you can improve? आप organic farming से related farming systems पे जाओ, you go into the manure that is used in the organic farming. तो ऐसे आपने रिविजन करना है, राइट, रिलेटेड चीजों को लेके. बट these 2 question you will always have to ask for each and every step. अगर आप ये चीज कर लेते हैं, आपका मॉक का एनालिसिस हो जाएगा. मॉक ऑल्सो ट्राई टू गिव कि 2 आवर में your mock is finished, and उसके बाद के 2 से 3 hours are given for the analysis, understanding the part, identifying the weak areas and rectifying those areas, right? So I hope यहाँ से complete strategy is done. अब हम done हो चुके हैं. Be ready and इसको follow करते हुए prepare well for your examination. If you are new here, don't forget to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of this session, you can join our Telegram channel as well. So thank you so much and all the best for your examination.